ये कैदी अपनी जान जोखिम में डालकर फरार होने का रास्ता बना रहे थे। वे किसी भी समय जिंदा दफन होने के खतरे के बावजूद जल निकासी की नालियों के नीचे पागलों की तरह खुदाई करते रहते हैं। ये नाली इतनी सकरी थी कि किसी का भी दम घुट जाए, मगर कैदी खुदाई नहीं रोकते, क्योंकि यह पूरी जेल में सबसे सुरक्षित जगह थी। सभी कैदियों का तालमेल एकदम सटीक था। जैसे ही जेलर के गश्ती दल के कदमों की आहट सुनाई देती है, बाहर निगरानी कर रहे साथी कोई शोर करके संकेत देते हैं। इससे नीचे खुदाई कर रहे साथियों के पास बाहर निकलने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। इसके बाद वे सुरक्षा कार्यालय से चुराई गई एक पत्थर की स्लैब से गड्ढे के मुंह को ढक देते हैं और सीमेंट से दरारों को पूरी तरह सील कर देते हैं। लेकिन जेलर को चकमा देने के लिए इतना ही काफी नहीं था। वे लोहे की जाली को वापस लगाते हैं और उस पर एक बाल्टी पानी डाल देते हैं। फिर एक व्यक्ति फर्श पहुंचने का नाटक करता है, जबकि दूसरा नहाने का ढोंग करता है। इस तरह जब जेलर आता है तो उसे लगता है कि यह सिर्फ नहाने और सफाई का गंदा पानी है। वह जमीन के नीचे छिपे इस बड़े रहस्य को भांप भी नहीं पाता। लेकिन चुनौतियां यहीं खत्म नहीं होती। खुदाई से निकली कई टन मिट्टी को बिना किसी को भनक लगे कैसे हटाया जाए। जब सब सोच में डूबे थे, तब कैदियों को एक शानदार विचार आया। उन्होंने मिट्टी को खास तौर पर तैयार किए गए मोजों में भर दिया। ऊपर की रस्सी को हल्का सा खींचते ही सारी मिट्टी बाहर गिर जाती थी। अगले दिन बाहर टहलने का समय उनके लिए मिट्टी फेंकने का मौका बन गया था। हर किसी की पैंट के अंदर मिट्टी से भरे मोजे थे। जैसे ही वे मिट्टी छिड़कते, उनके साथी तुरंत यार्ड की सूखी मिट्टी से उसे ढक देते। चूंकि वे उस समय खुदाई और बागवानी कर रहे थे, इसीलिए जेलर को थोड़ी गीली मिट्टी देखकर भी कोई शक नहीं हुआ। कैदियों की अगली समस्या सुरंग के ढहने की थी। अगर ऐसा हुआ तो खुदाई करने वाले साथी पल भर में दबकर मारे जा सकते थे। उन्होंने सुरंग को सहारा देने के लिए लकड़ी के तख्तों का इस्तेमाल करने की योजना बनाई। हालांकि वहाँ की इमारतें लकड़ी की ही बनी थी, लेकिन वे हर कमरे के कोनों से केवल कुछ ही तख्ते निकाल सकते थे। बहुत ज्यादा निकालने पर पकड़े जाने का डर था। ज्यादा तख्ते जुटाने के लिए उन्होंने अपने साथियों के बिस्तरों की लकड़ियों को भी नहीं छोड़ा। कुछ अनजान कैदी जब अपने बिस्तरों पर बैठते, वे सीधे नीचे गिर जाते थे। उन्हें यह नहीं पता था कि उनके बिस्तरों की लकड़ी आजादी की सीढ़ी बन रही है। जैसे जैसे सुरंग गहरी होती गई, ऑक्सीजन की कमी एक नया खतरा बन गई। इस समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने एक हवा फेंकने वाला यंत्र बनाया। उन्होंने खाने के डिब्बों को जोड़कर वेंटिलेशन पाइप बनाई। यह हाथ से बना यंत्र किसी दिल की तरह सुरंग के नीचे जीवन की उम्मीद पहुंचा रहा था। अब सारी मुश्किलें हल हो चुकी थी और खुदाई की रफ्तार और तेज हो गई। जल्द ही एक 100 मीटर से भी लंबी सुरंग तैयार हो गई। आज अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस था और यही वह दिन था जिसे कैदियों ने अपनी आजादी के लिए चुना था। कुछ साथियों ने रसोई से आलू चुराए और अपनी तकनीक से आलू की शराब बनाई। वे इस नई शुरुआत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे। सबको लगा कि आजादी अब बस कुछ ही दूर है, लेकिन किस्मत बड़ी कुत्ती चीज है जो अक्सर सबसे सुखद पलों में ही पलट जाती है। जब सब खुशी में डूबे थे, तभी जेलर अपने सिपाहियों के साथ उनके कमरों की तलाशी लेने आ गया। तभी एक सिपाही से गलती से गर्म पानी की केतली फर्श पर गिर गई। किसी ने नहीं सोचा था कि वह मामूली सा पानी फर्श की दरारों से होता हुआ सीधे नीचे सुरंग में चला जाए। साफ पानी की धारा ने बेरहमी से सुरंग का रास्ता दिखा दिया और कैदियों की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।